पिछले सालों के मुकाबले इस साल कुछ ज्यादा ही गर्मी पड़ रही है। तापमान अपने उच्चतम शिखर पर है। सूरज जैसे आग के गोले बरसा रहा हो, जिससे तालाब और पेड़ सूख रहे थे। लेकिन एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे स्वीटी चिड़िया पसीने में भीगी हुई वो घास से कुछ बना रही थी। अरे, मेरी घास बहुत जल्दी सूख जाती है। काश मुझे कोई ऐसी घास मिल जाती जो धूप में भी ठंडी रहती। चलो, अब क्या कर सकते हैं, इसी से गुजारा करना पड़ेगा। इधर कालू कौवे के बच्चे गर्मी में परेशान थे। उनका कूलर ठंडी हवा की जगह गर्म लू फेंक रहा था। तभी प्लग में स्पार्क हो जाता है। पापा, ये कूलर हवा क्यों नहीं दे रहा है? लगता है खराब हो गया है। पापा, कुछ करो, बहुत गर्मी लग रही है। पापा, इस कूलर को ठीक करवाओ। ओहो, ये कूलर बार बार खराब हो जाता है। ये मैंने गुल्ला चीन से खरीदा था। इस कूलर को इतनी गर्मी में अभी खराब होना था। अब मैं क्या करूं? गर्मी में मेरे बच्चों की दम निकल रही है, कहीं ये बीमार ना पड़ जाएं। बच्चों, मैं इस बार स्वीटी चिड़िया के पास जाता हूं और जल्द से जल्द कूलर को ठीक करवा के लाता हूं। कालू कौवे ने अपनी छतरी उठाई और कूलर को लेकर स्वीटी चिड़िया के पास पहुंचा और अपना छाता बंद करते हुए बोला, अरे स्वीटी, मेरा कूलर खराब हो गया है, इसे जल्दी से ठीक कर दो, नहीं तो मेरे दोनों बच्चे गर्मी से बीमार हो जाएंगे। अरे कालू भाई, आपका कूलर हवा नहीं दे पाएगा। वैसे भी ये गर्म हवा ही फेंकता होगा। तो फिर मैं क्या करूं स्वीटी चिड़िया? यदि मेरा कूलर ठीक नहीं हुआ तो मेरे बच्चों का क्या होगा? अरे कालू भाई, परेशान मत हो। जैसे तुम्हारे बच्चे वैसे मेरे बच्चे। तुम अपने बच्चों के लिए कूलर के बदले एसी ले जाओ। ये तुम्हारे घोंसले को पूरा ठंडा कर देगी। स्वीटी, मेरे पास इस एसी के लिए पूरे पैसे नहीं हैं। तभी स्वीटी अपना बड़कपन दिखाती है और कुछ अनाज लेकर कालू कौवे को एक एसी दे देती है। तभी वहाँ हरिया तोता आ जाता है। स्वीटी, सुना है तुम सबसे अच्छी एसी बेच रही हो। तुम्हारी एसी की ठंडक बहुत अच्छी है। अरे ये सब तो आप लोगों की दुआओं का कमाल है। जंगल के बीचों बीच एक पहाड़ी पर गुल्ला चील रहता था। उसके मन में कोई दया नाम की चीज नहीं थी। वो बहुत ही दुष्ट था। वो अपनी पैनी आंखों से सब देख रहा था और वो स्वीटी पर नजर रख रहा था। उससे स्वीटी की तरक्की देखी नहीं जा रही थी। एसी की वजह से सब खुश हैं और स्वीटी स्वीटी कर रहे हैं। मैं इस जंगल का राजा हूँ। इस स्वीटी की वजह से मुझसे कोई कूलर नहीं खरीद रहा है। मेरे व्यापार में मुझे बहुत घाटा हो रहा है। आज रात में स्वीटी की ठंडी दुनिया में आग लगा दूंगा। फिर देखता हूँ सारे पक्षी ठंडी हवा में कैसे सोते हैं। अब दिखाता हूँ इसे मैं क्या कर सकता हूँ। जब रात हो गई तो स्वीटी अपने घर में सो रही थी। कुछ देर बाद रात का अंधेरा अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया। तभी गुल्ला चील वहां आता है और अपनी पैनी चोट से सारी एसी तोड़ देता है। अब देखता हूँ कैसे लेते हैं ठंडी हवा का मजा। जब कल सुबह होगी तो स्वीटी सबको एसी कहाँ से देती है। जब सुबह स्वीटी चिड़िया की आंख खुली और स्वीटी अपने घर के बाहर आती है, जैसे ही वो ये सब नजारा देखती हैं, तो हे प्रभु, ये सब क्या हो गया? अब मैं सारे पक्षियों को क्या जवाब दूंगी? ये सब किसने किया मेरे साथ? तभी कालू, हरिया, जंगल के कुछ पक्षी स्वीटी चिड़िया के घर अपना एसी लेने पहुंच जाते हैं। हमारी एसी कहाँ है? यहाँ तो सारी एसी टूटी पड़ी है। कालू भाई देखो, अपनी एसी कहाँ है? हाँ स्वीटी, कहाँ है हमारी एसी? कल तो सारी ठीक थी, एसी देने का वादा किया था। कालू भाई, पता नहीं ऐसा किसने किया मेरे साथ। कल शाम को तो सब ठीक था। जब मैं सोने के लिए गई तभी मेरी सारी एसी किसी ने तोड़ दी। जब मैंने सुबह आकर देखा तो सारी एसी टूटी पड़ी थी। स्वीटी, तुम झूठ बोल रही हो। तुमने झूठ बोल के हमसे पैसे ले लिए जो हमने बहुत मेहनत से कमाए थे। हमें अभी के अभी हमारी एसी चाहिए, नहीं तो अभी हमारे पैसे वापस करो। आप लोगों ने जो पैसे दिए थे वो सब मैंने नई एसी बनाने में खर्च हो गए। अब तो मेरे पास कुछ नहीं है। मुझे कुछ समय दे दो, मैं आप लोगों के लिए नई एसी बना दूंगी। कुछ समय? यदि आज एसी न मिली तो हमारे दोनों बच्चे गर्मी से बीमार पड़ जाएंगे। अगर आज शाम तक हम लोगों के एसी नहीं मिले तो हम लोग, स्वीटी, तुम्हें इस जंगल से निकाल देंगे। सारे पक्षी आपस में बात करते हुए अपने घर चले गए। स्वीटी खड़ी होकर उदास मन से अपने आप को कोस रही थी। ये सब एक जादुई परी देख रही थी।
परी से स्वीटी की उदासी देखी नहीं गई। तभी अचानक एक चमकता हुआ प्रकाश स्वीटी के सामने आया। उसमें से एक जादुई परी प्रकट होकर स्वीटी के सामने आ गई। अरे स्वीटी, उदास मत हो, मैंने सब देख लिया है। तुम्हारे साथ ये सब किसने किया है मुझे सब पता है। ये सब गुल्ला चील की करतूत है और जंगल वासियों का व्यवहार भी देखा है हमने, कैसे उन्होंने तुमको ठुकराया है। क्या आप सच में सब जानती हो? जब शाम को सारे लोग एसी मांगने आएंगे तो मैं उन्हें कहाँ से दूंगी? मेरे पास कोई एसी नहीं है। स्वीटी, तुम एक नेक दिल चिड़िया हो, तुमने कभी किसी का बुरा नहीं सोचा। यहाँ इसलिए मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। स्वीटी, ये लो जादुई एसी। जब तुम एसी के सामने खड़े होकर सच्चे मन से प्रार्थना करोगी, ये 1 से 2 हो जाएगी। इतना कह के परी वहां से गायब हो जाती है और स्वीटी चिड़िया जब मन ही मन प्रार्थना करती है तभी एक चमत्कार होता है। 1 से 2 हो जाती है। ऐसे ही बहुत सारे एसी प्रकट हो जाते हैं। स्वीटी, परेशान मत हो, हम जादुई एसी हैं। पैनी से पैनी चोच हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। हमसे निकलने वाली हवा सभी घोंसलों को ठंडा कर देगी। तभी शाम हो जाती है और सारे पक्षी वहां अपना एसी लेने आ जाते हैं। वाह, ये तो पहले से भी अच्छी हैं। अब हमारे बच्चे गर्मी से बीमार नहीं पड़ेंगे। माफ कर देना स्वीटी, हमसे भूल हो गई, हमने तुमसे बुरा भला कहा। तभी वहां गुल्ला चील उड़ता हुआ आ जाता है। इन एशियों को मैं अपनी पेनी चोट से तोड़ दूंगा। जैसे ही गुल्ला चील ने अपनी पैनी चोट से एसी को छूने की कोशिश की, तभी गुल्ला चील को एक जोरदार झटका लगा। गुल्ला चील दूर जाकर गिरा। अरे, मेरे सारे पंख जल गए हैं। ये कैसी जादुई एसी है? मैं अब उड़ भी नहीं पा रहा हूँ। स्वीटी चिड़िया, हमें माफ कर दो। अब मैं कभी किसी का बुरा नहीं करूँगा। सभी पक्षियों ने स्वीटी को धन्यवाद दिया। अब स्वीटी खुश थी क्योंकि पक्षियों ने उसे ढेर सारा अनाज और पैसा दिया था। पापा सुनो ना पापा, स्वीटी बुआ ने तो बहुत अच्छी एसी दी है। इसमें से तो बहुत ठंडी हवा निकल रही है। अच्छा है, अब हमें गर्म हवा में नहीं सोना पड़ेगा। स्वीटी खुश थी क्योंकि सब उसकी जय जयकार कर रहे थे। धन्यवाद जादुई परी। इस कहानी से हमें सीख मिलती है, यदि तुम सच्चे मन से मेहनत करते हो तो भगवान सदैव आपकी मेहनत को कामयाब बनाते हैं।